जय हिंद। चलिए समझते हैं गति क्या होता है। गति का मतलब ये होता है कि अगर कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो वो गति करता है, तो कहलाता है कि वो गति कर रहा है। जैसे ये कोई वस्तु है, ये 2 मिनट में अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है और 2 मिनट में ये वस्तु यहाँ चला जाता है, तो ये हम बोलते हैं कि ये वस्तु जो है वो गति कर रहा है। उदाहरण के तौर पे जैसे कि कोई गतिमान हवाई जहाज है तो वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है। उड़ती हुई चिड़िया भी गति कर रही है, उड़ता हुआ पतंग भी गति कर रहा है, और पापा की परियां भी जब उड़ती हैं तो वो गति ही करती हैं। अब हम समझते हैं राशि के बारे में। राशि वो वाला राशि नहीं है जो हम लोग बचपन में समझते थे। जब हम लोगों का धान या गेहूँ जब कटता था तो वो उसको एक जगह इकट्ठा किया जाता था, उसे हम राशि बोलते थे। तो वो राशि दूसरा होता है, ये राशि दूसरा है। ये हमको भौतिक विज्ञान में राशि पढ़ते हैं। तो राशि दो प्रकार की होगी, एक अदिश राशि होगी और एक सदिश राशि होगी। अदिश राशि उसे कहेंगे जिसमें केवल परिमाण होता है। क्या होता है? परिमाण। उसमें दिशा नहीं होता है। जैसे समय, समय 5 घंटा, समय है 5 घंटा, ये तो उसका परिमाण हो गया। दिशा इसमें नहीं होता है। समय 5 घंटा, किधर कोई दिशा बता रहा है? नहीं बता रहा है। आयतन 5 लीटर, परिमाण हो गया 5 लीटर, लेकिन ये थोड़ी बता रहा है कि पूरब ओर की पश्चिम ओर की, कोई दिशा नहीं बता रहा है। 5 लीटर बस, समझ गए। अब समझते हैं सदिश राशि। सदिश राशि का मतलब जिसमें दिशा भी हो और परिमाण भी हो। जैसे बल, बल हम कहते हैं कि इतना न्यूटन का बल, जैसे हम कहेंगे 5 न्यूटन का बल हमने इस दिशा में लगाया, यानी दिशा भी दिया रहेगा। विस्थापन मतलब कोई वस्तु है वो अपने स्थान से खिसक गई तो हम कहेंगे कि वो वस्तु 5 मीटर घुसकी और इस दिशा में घुसकी, तो हम बोलते हैं उसको सदिश राशि। सदिश राशि खास तौर से व यानी वकील वाला व से शुरू होता है, उसे हम लगभग 90% केस में यही होता है, उससे शुरू होता है, तो हम उसे सदिश राशि बोलते हैं। अब हम समझते हैं दूरी और विस्थापन के बारे में। दूरी देखिए, अगर कोई यानी मतलब समझिए पापा की परी है। पापा की परी अगर यहाँ से मान लीजिए चलना स्टार्ट की, वैसे तो उड़ती हैं लेकिन हम इसको चला रहे हैं, इधर से यहाँ तक चली, फिर यहाँ से यहाँ तक चली, ठीक है। तो ये बोलेंगे कि पापा की परी द्वारा यहाँ से यहाँ तक ये चली गई दूरी है, यानी ये जो पूरी लंबाई है, ये लंबाई और ये लंबाई, ये कहलाएगी कि वो दूरी कहलाएगी। लेकिन वहीं पे अगर हम विस्थापन को देखें तो इस बिंदु से और इस बिंदु के बीच की जो कम से कम दूरी होगी वो आपकी कहलाएगी विस्थापन। जैसे ये इस बिंदु से और इस बिंदु के बीच की कम से कम दूरी को हम क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। एक बात और देखिए, दूरी कभी भी माइनस नहीं होगी, ये हमेशा ही पॉजिटिव होगी, ठीक है। और दूरी एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश। अदिश का मतलब जिसमें केवल परिमाण होता है, लेकिन वही विस्थापन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और तो और जीरो भी हो सकता है। जैसे समझिए पॉजिटिव कैसे होगा? ये वस्तु यानी पापा की परी अगर यहाँ है और यहाँ तक चली गई तो ये आपकी कहला जाएगी पॉजिटिव, यानी विस्थापन जो है उसका पॉजिटिव है। अगर वही वहाँ जा कर के फिर से रिटर्न वापस आ गई, यहाँ आ गई मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा इस बिंदु के सापेक्ष, इस बिंदु के सापेक्ष, इस नहीं, इस बिंदु के सापेक्ष इसकी क्या हो गई? वो निगेटिव हो गई। विस्थापन क्या हो गया? निगेटिव। लेकिन अगर वही मान लीजिए पापा की परी ऐसे उड़ के उड़ते उड़ते गई यहाँ, फिर यहाँ से फिर वापस वहीं पे आ गई, तो वो उसका विस्थापन जीरो हुआ, यानी वहाँ 1% भी विस्थापन उसने नहीं किया। तो ये रहा दूरी और विस्थापन में अंतर। और देखिए
विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि, जो हमें बताती है कि इसमें परिमाण भी होगा और साथ साथ दिशा भी होगी। इसमें विस्थापन का यसाई मात्रक यानी इंटरनेशनल सिस्टम में जो इसका मात्रक होता है वो होता है आपका मीटर। क्या होता है? मीटर। अब समझते हैं चाल क्या होता है। तो चाल वो होता है जो किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड यानी हर सेकंड में वो कितनी दूरी तय कर रहा है, वो उसका क्या कहलाएगा? चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। इसका जो ये देखिए, ये जो चाल है ना, ये अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि। ठीक है। इसका यसाई मात्रक यानी इस इंटरनेशनल सिस्टम में जो मात्रक होता है वो मीटर, दूरी का मात्रक मीटर, अब प्रति समय का मात्रक सेकंड, यानी चाल का जो यसाई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। यह एक चाल एक अदिश राशि है, जबकि कोई भी थोड़ा भी अंतर नहीं होता है वेग में। बस वेग में ये अंतर होता है कि वेग में एक निश्चित दिशा दी जाती है, निश्चित दिशा, बाकी सेम चीज वही रहता है। निश्चित दिशा दे दी जाती है तो उसे हम बोलते हैं कि वो वेग है। यानी किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में तय की गई दूरी चाल कहलाएगी। वहीं किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में निश्चित दिशा में, यहाँ दिशा की बात कर रहा है, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाएगी? वेग कहलाएगी। यह देखिए दिशा दे दिया है तो समझ जाइएगा ये सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि। इसका भी यसाई मात्रक सेम वही होता है, मीटर पर सेकंड। क्या होता है? सेम टू सेम वही होता है। अंतर बस इतना होता है कि चाल में दिशा नहीं दिया रहता है और वहीं वेग में एक निश्चित दिशा दिया रहता है। इससे ही हम इसमें अंतर करते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि त्वरण क्या होता है। त्वरण को इंग्लिश में एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो त्वरण वो होता है जो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन का दर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। जैसे समझिए कोई मोटरसाइकिल है, लेके जा रहा है, मुझसे इतना तेज हुआ है, खूब स्पीड हुआ, तो धीरे से ब्रेक मार दिया, यहाँ जाकर धीरा हो गया। यानी यहाँ वेग तेज हुआ, यहाँ कम हुआ, तो वेग में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ ना, वेग में परिवर्तन हुआ। तो वेग में जब परिवर्तन हुआ तो वो क्या कहलाएगा? त्वरण कहलाएगा। जैसे कोई है, मान लीजिए कोई लड़का है, वो जा रहा है खूब स्पीड से रास्ते में, अपने खूब स्पीड से जा रहा, त्वरण उसका एक्सीलरेशन खूब तेज है। तब ले रही हम अपनी पुरनकी वाली को देख लिया। जब पुरनकी वाली को देख लिया तो अब क्या हुआ? वो का किया ससुरा, धीरे धीरे ब्रेक लगाया। अपने का किया, मोटरसाइकिलिया का जो था वो ब्रेक लगाया। अब जब ब्रेक लगा तो धीरे 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 त्वरण क्या हुआ? घट गया। क्या हुआ? माइनस हो गया, निगेटिव हो गया। जब निगेटिव हो गया तो जाकर उससे मिल लिया, बतिया उतिया लिया। जब ई माइनस हो गया तो ई कहते हैं, इसको हम हिंदी में मंदन किया। क्या किया? मंदन, यानी कम कर दिया। क्या किया? त्वरण को कम कर दिया। फिर बात उत करके फिर इस लेटर चापा, पॉजिटिव कर दिया, ले चपले चला गया अपने जहाँ जाना था। चूंकि त्वरण वेग परिवर्तन के दर पर निर्भर करता है, इसीलिए जैसे वेग सदिश राशि है वैसे ही त्वरण भी क्या हो जाएगी? सदिश राशि हो जाएगी। ठीक है। और इसका जो मात्रक होगा एसआई यूनिट में, इसका जो मात्रक होगा यूनिट होगा एसआई यूनिट, ये होगा आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का जो मात्रक होगा वो आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यह कैसी राशि है? सदिश राशि है। इतना हमको समझ में आया? समझ में आया? चलिए, समझ आया तो कमेंट में यस लिखिएगा।